नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, दिल्ली पुलिस ने इंडोनेशिया, बुल्गारिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया और किर्गिस्तान की रेसलर फेडरेशन से मदद मांगी है। मदद यह मांगी है कि उनके पास भारतीय महिला पहलवानों की सेक्सुअल हरासमेंट से जुड़ी कोई जानकारी हो, कोई फोटो हो, वीडियो हो, सीसीटीवी फुटेज हो, जो भी हो, तो वह उपलब्ध करवाएं। ये 5 वे देश हैं जहां छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए हैं। ये सारे आरोप 2016 से 2019 के बीच के हैं। तो आप अंदाज लगाइए कि कम से कम तो 5 साल हो गए, तो क्या सबूत मिलेंगे? 2 आरोप बृजभूषण शरण सिंह के दिल्ली के सरकारी आवास के भी हैं और ये दोनों आरोप विनेश फोगाट और संगीता फोगाट के हैं। संगीता फोगाट को 9 जून को मौका मुआयना के लिए बृजभूषण के सरकारी आवास पर ले जाया भी गया था। चलिए, 7 जून को जब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ 6 घंटे की मीटिंग के बाद धरना खत्म हुआ, तो सरकार ने उनकी 5 मांगे बताई थी। अनुराग ठाकुर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया तो उन्होंने यह नहीं कहा कि सरकार ने उनकी ये 5 मांगे स्वीकार कर ली हैं। उन्होंने कहा कि इनकी ये 5 मांगे हैं। उनमें से एक मांग यह भी थी कि 15 जून तक चार्जशीट दाखिल हो जाए। पुलिस अब उसकी तैयारी कर रही है, लेकिन जैसा कि इन 5 देशों से सबूत मांगा गया है और अब तक कुल मिलाकर के जांच पूरी हुई नहीं है, तो 15 जून को अगर चार्जशीट दाखिल होती है तो वो अधूरी चार्जशीट होगी, अब तक की जांच पर आधारित। कल को अगर इन 5 देशों से कोई प्रूफ आ जाता है और पुलिस समझती है कि यह चार्जशीट में दाखिल करने लायक है, तो एक एडिशनल चार्जशीट बाद में दाखिल हो जाएगी। पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सोमवार को जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें जांच अधिकारियों ने उन्हें बताया कि कुछ गवाहों ने कंफर्म किया है, कुछ ने खंडन किया है, गलत बताया है और कुछ ने कहा है कि जो बताई गई तारीखें हैं उन तारीखों में बृजभूषण शरण सिंह वहां था ही नहीं। और ये बात पहले भी सामने आ चुकी है। पुलिस इससे ज्यादा और क्या कर सकती है कि जांच अधिकारी भी जाट लगा दी है। स्पेशल पुलिस कमिश्नर सागर प्रीत हुड्डा टीम को लीड कर रही हैं। उनके साथ 2-3 अधिकारी और हैं। आरोप लगाने वालों से जो सब तरह के सबूत मांगे जा रहे हैं अब, उससे अब उनको थोड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि पहलवानों ने यह समझ लिया था कि जो आरोप वे लगा रहे हैं उनके सबूत नहीं मांगे जाएंगे, जो वे कह देंगे उसे मान लिया जाएगा। और वे तो यह समझ के बैठे थे कि उनके आरोप लगाने से ही बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए, अब चुनाव की बात कर लेते हैं। पहलवानों की मांग थी कि 30 जून तक फेडरेशन के चुनाव करवाए जाएं और अनुराग ठाकुर ने कहा था कि यह उनकी मांग है। उन्होंने यह नहीं कहा था कि इसके मुताबिक ही काम होगा। अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस महेश मित्तल से आग्रह किया है कि वे 4 जुलाई को फेडरेशन के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी स्वीकार करें। अगर वह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं तो 4 जुलाई को चुनाव होगा, यानी 30 जून को तो चुनाव नहीं हो रहे। पहलवानों की अगली डिमांड यह है कि बृजभूषण के परिवार से और मौजूदा पदाधिकारियों में से कोई भी फेडरेशन का अध्यक्ष न चुना जाए। पहली बात तो यह है कि सरकार यह मांग मान ही नहीं सकती, क्योंकि फेडरेशन तो अपने संविधान के मुताबिक चलेगी, अपने नियम कायदे के मुताबिक चलेगी। फेडरेशन की जनरल बॉडी जिसे चाहे अपना अध्यक्ष और बाकी अपने पदाधिकारी चुनेंगे। फेडरेशन की 27 प्रदेश एसोसिएशन मेंबर हैं और प्रत्येक एसोसिएशन को 2 वोट का अधिकार है। आमतौर पर एसोसिएशन अपने अध्यक्ष और मंत्री को नियुक्त करती है वोट के लिए। तो 54 वोट हैं और ये 54 ही तय करेंगे और इनमें से ही उम्मीदवार होंगे जो तय करेंगे कि उनका अध्यक्ष कौन होगा, उनके अन्य पदाधिकारी कौन होंगे। जो 54 हैं उन्हीं में से ही चुने जाने हैं और उन्हीं में से चुने जाने में किसी पर रोक नहीं लगा सकती, ना तो सरकार लगा सकती है, ना फेडरेशन लगा सकती है। और अगर सरकार या फेडरेशन को रोक लगाने की कोशिश करेगी किसी पर कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते,
आप बृजभूषण के रिश्तेदार हैं, तो वे हाई कोर्ट में चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे और निश्चित रूप से फिर चुनाव रुक जाएंगे। और इधर खबर यह आई है कि बृजभूषण शरण सिंह का बेटा करण सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश रेसलर एसोसिएशन का अध्यक्ष है, वह फेडरेशन के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। 12 साल पहले बृजभूषण शरण सिंह चुनाव जीते थे। उसके बाद लगातार 4-4 साल की 3 टर्म वह अध्यक्ष रहे और संविधान के मुताबिक कोई भी अध्यक्ष 3 टर्म ही ज्यादा से ज्यादा ले सकता है, तो उनकी टर्म तो अब खत्म हो चुकी है और नियम कायदे के मुताबिक उनका बेटा चुनाव लड़ सकता है। वह उत्तर प्रदेश की एसोसिएशन का अध्यक्ष है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की एसोसिएशन उन्हें नामित करेगी और नियम कायदे के मुताबिक ही चुनाव होगा। जस्टिस महेश मित्तल, जो खुद जज रहे हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं, वे तो नियम कायदे के मुताबिक ही चुनाव करवाएंगे। अब दूसरी तरफ से उड़ती उड़ती खबर यह आई है कि पहलवानों ने हरियाणा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का नाम अध्यक्ष पद के लिए चला दिया है कि इन्हें अध्यक्ष बनाओ। यह बात शुरू से उठती रही है कि यह आंदोलन सिर्फ हरियाणा के जाटों का आंदोलन है और आंदोलन की मंशा रेसलिंग फेडरेशन पर कब्जा करना है। इसका लगातार खंडन किया जाता रहा, लेकिन अब जो शर्तें लगाई जा रही हैं उससे बात साफ हो गई है कि यह आंदोलन किस लिए था। पता नहीं कि उनका नाम यानी ओम प्रकाश धनखड़ का नाम उनकी सहमति से आया है या भारतीय जनता पार्टी में फूट डालने के लिए लाया गया है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह भी भाजपा के सांसद हैं और ओम प्रकाश धनखड़ न सिर्फ प्रदेश भाजपा हरियाणा के अध्यक्ष हैं बल्कि पिछली सरकार में मंत्री भी थे। इस बार वह विधानसभा का चुनाव हार गए थे, तो वे प्रदेश अध्यक्ष हैं इस समय। लेकिन अगर ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा की रेसलिंग एसोसिएशन के सदस्य ही नहीं है, अगर हरियाणा स्टेट एसोसिएशन उनका नाम प्रतिनिधि के तौर पर भेजती ही नहीं है, तो वे अध्यक्ष कैसे बन सकते हैं? चलो मान लो हरियाणा की जाट पॉलिटिक्स को साधने के लिए मुख्यमंत्री राज्य की रेसलिंग एसोसिएशन पर दबाव बनाकर ओम प्रकाश धनखड़ का नाम भिजवा देते हैं या कुछ दिन पहले उन्हें एसोसिएशन में शामिल कर ही लिया गया हो, तो क्या भाजपा के 2 नेताओं का मुकाबला होगा? अव्वल तो यह होगा नहीं, और अगर हुआ भी तो जीतेगा बृजभूषण का बेटा ही, क्योंकि हरियाणा के जाट पहलवानों ने जिस तरह फेडरेशन पर कब्जे का खेल किया है उससे बाकी सभी राज्यों की रेसलिंग एसोसिएशन हरियाणा के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। वैसे तो पहलवानों के आंदोलन की हवा निकल गई है। फेडरेशन के चुनाव हो जाने के बाद तो बिल्कुल ही आंदोलन खत्म हो जाएगा, या चलता रहा तो चलता रहा लेकिन कमजोर होगा, उसकी इतनी ताकत नहीं होगी, ना उसको इतना समर्थन मिलेगा। अब आंदोलन को कमजोर होता देखकर आंदोलन जीवियों ने एमएसपी को लेकर के किसान आंदोलन फिर शुरू कर दिया है। सोमवार को कुरुक्षेत्र में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया गया, जिसमें बजरंग पूनिया भी शामिल हुए थे और कुछ अन्य हरियाणा की महिला जाट पहलवान भी शामिल थी। ये सारे पहलवान भी अब आंदोलन जीवियों में शामिल होंगे। ये एक नया पैचअप हुआ है। राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि एमएसपी की मांग पर अब सारे देश में आंदोलन होगा, यानी शाहीन बाग वाले, जेएनयू वाले, किसान आंदोलन वाले और रेसलिंग आंदोलन वाले, ये सारे आंदोलनजीवी अब एकजुट हो जाएंगे और इनका ये एमएसपी आंदोलन विधानसभा चुनाव तक तो चलेगा ही। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।